अपनी कुछ सुझाव को रखूं। जिला मंत्री के दो जिला मंत्री और कर्मचारी संघ की बैठक की गई। बैठक में क्या निर्णय लिया गया और क्यों बैठक किया गया, इसके बारे में मतलब आज हम लोग बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सामान्य परिषद की बैठक हम लोग, चूँकि पिछले दिनों आचार संहिता लागू थी और किसी भी तरह के मीटिंग वगैरह पर रोक लगी हुई थी और इस बीच में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत एवं कर्मचारियों की कई ज्वलंत समस्याएं उभर कर आई, जिसके लिए हम लोगों ने आज सामान्य परिषद की बैठक बुलाई। आचार संहिता से पहले जो संविदा पर बहाली का जो निर्णय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लिया गया, उसमें जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने संविदा पर बहाली आचार संहिता से पहले करी, लेकिन कुछ त्रुटियों के नाम पर जो है कुछ लोगों का संविदा पर बहाली जो हुई उसको रद्द कर दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट से जो संचिका जनवरी में जिलाधिकारी को भेजी गई, उस संचिका में कहा गया कि इसमें जो है कुछ राज्य संवर्ग के पद थे, जिसको भी सिविल सर्जन महोदय के द्वारा गलत तरीके से फाइल को भेजा गया। खास करके एएनएम के संविदा पर बहाली का जो सवाल था, तो मैं आज इस बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी पर जो संविदा की बहाली का फाइल करते हैं, उन पर जो एक तरफा निर्णय लिया गया है, जबकि जो निर्देश जिस पत्र का हवाला जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जा रहा है, वो पत्र फरवरी महीने में 19 तारीख को डायरेक्टर इन चीफ के द्वारा दिया गया। और उतना ही नहीं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो ये आरोप लगाया गया है कि गलत तरीके से संचिका को बढ़ाया गया, तो हम जो निम्न स्तर के कर्मचारी, जो नीचे के कर्मचारी हैं, उनकी ये बाध्यता होती है कि कोई भी आवेदन यदि निचले स्तर से अग्रसारित होकर के आता है तो हमको उसको फॉरवर्ड कर देना है। तो उस बाध्यता के तहत और जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उस जो सरकार का पत्र है उसमें स्क्रीनिंग कमेटी की संविदा पर बहाली की जब बैठक होगी, तो उसमें संबंधित विभाग के जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उनको भी रहना अनिवार्य होता है। जबकि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हमारे सिविल सर्जन को नहीं बुलाया गया। यदि वो बुलाया गया होता तो और भी कई तरह की बातें जो तत्काल में उभर कर आई थी, सीएस महोदय के द्वारा रखी जा सकती थी। और प्रश्न तो ये उठता है कि जब संचिका जनवरी महीने में डीएम साहब के यहाँ था और पत्र फरवरी में आता है उन्हें निदेशक प्रमुख का, तो उस पत्र के तहत जो है हम बाध्य नहीं थे कि हम जो है अलग से जो है उनको, और जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, और यहाँ तक कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कई बड़े पदाधिकारी होते हैं और उनकी भी जवाबदेही बनती थी कि जो यदि कुछ गलत है, गलत संचिका आई है, तो उसको वहीं से वो निरस्त कर देते, और जो गलत था और उन्होंने ऐसा किया भी, जो गलत यदि उनको लगा तो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इसमें किसी भी एक कर्मचारी पर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर जो है कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो जो ये गलत एक तरफा निर्णय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लिया जा रहा है, आज सामान्य परिषद की बैठक में हम सभी जिला के तमाम प्रखंडों से आए हुए साथी यह निर्णय लेंगे कि हम अपनी बातों से जो तथ्य है उससे जिलाधिकारी महोदय को अवगत करावें। हम लोग पिछले दिनों भी जिलाधिकारी महोदय से इन बातों को अवगत कराने के लिए प्रयास किया था, लेकिन संजोग से, दुर्भाग्य से जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई, डेलीगेशन नहीं हो पाया। तो एक बार पुनः हम प्रयास करेंगे कि इन मुद्दे पर इसकी समीक्षा, डीएम साहब अपने आदेश की समीक्षा करें, जो आदेश उनका निर्गत हुआ है उसको वापस लें, उस पर पुनर्विचार करें, और जो सही है उसके साथ हैं। यदि कुछ गलत हुआ है
तो हम लोग तो उसको निरस्त किए ही हैं और उसको करें, इसमें हमारा संघ महासंघ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो जवाबदेही यहाँ कर्मचारी के साथ साथ पदाधिकारियों की भी बनती है, तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज सामान्य परिषद की बैठक में और अन्य संगठनात्मक कार्यों और जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों की जो लंबित समस्याएं हैं उसके लिए सिविल सर्जन महोदय से मिलकर हम लोग बात करेंगे। जिलाधिकारी के स्तर की जो बात होगी उस पर बात करेंगे। और ये आज ये सदन ने निर्णय लिया है कि यदि इस पर पुनर्विचार नहीं होता है तो हम आगे किसी भी आंदोलनात्मक कार्यक्रम को, किसी भी तरह की, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था ठप करने की ही बात क्यों नहीं हो, हमारा संघ, चिकित्सा संघ, पूरा जिला का स्वास्थ्य विभाग उसके लिए तत्पर होगा, बाध्य होगा और इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद।